आज का जो हमारा वीडियो है वह पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग की जो लड़कियां हैं उनके लिए यह वीडियो है। विशेषकर जो गरीब वर्ग से संबंधित है या जिनके माता पिता अपनी बच्चियों को उच्च शिक्षा देने में सक्षम नहीं है, उनके लिए यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो वीडियो को अंत तक बने रहें, स्टेप बाय स्टेप मैं बताऊंगा। वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और यदि सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर दें ताकि इस तरह का इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, इसमें जो आवासीय विद्यालय है उसके लिए क्लास 6, 7, 8 और 9 के पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग की जो छात्राएं हैं उनका नामांकन होना है और सारी सुविधा निःशुल्क, पढ़ाई, भोजन, रहना, खाना पीना सब फ्री होगा। तो इसके लिए क्या करना होगा? तो इसके लिए एक परीक्षा होगा। इस परीक्षा में ये 100 अंकों का परीक्षा होगा जिसमें हर एक सेक्शन से 20-20 क्वेश्चन रहेंगे। यह क्वेश्चन जो है हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान और सोशल साइंस, ये 5 सब्जेक्ट से आपको क्वेश्चन रहेगा और इसके लिए एज भी निर्धारित कर दिया गया है। तो क्लास 6 के लिए कम से कम 11 साल और अधिकतम 13 वर्ष, 7 के लिए न्यूनतम 12, अधिकतम 14, क्लास 8 के लिए न्यूनतम 13, अधिकतम 15 तथा क्लास 9 के लिए न्यूनतम 14, अधिकतम 16 वर्ष। ये एज निर्धारित किया गया है। जहाँ तक फॉर्म भरने का बात है तो इसे फॉर्म आप 2 तरह से भर सकते हैं, ऑनलाइन भी, ऑफलाइन भी। तो ऑनलाइन के लिए यहाँ पे वेबसाइट दिया हुआ है। इस वेबसाइट पे जाके आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं अथवा डाउनलोड करके जिला के कल्याण विभाग में, पिछड़ा और अति पिछड़ा कल्याण विभाग में जाके आप फॉर्म को जमा भी कर सकते हैं। फॉर्म भरने का कोई शुल्क नहीं है, नहीं नामांकन का कोई शुल्क है, लेकिन आपको फॉर्म भरते समय जाति, आय, आवासीय और जो लड़कियां जहां तक पढ़ी हैं उसका सभी का प्रमाण पत्र लोड करना होगा। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जो वार्षिक आय है माता पिता का वो 3 लाख से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जिला वाइज यहाँ पे सीट दिया हुआ है क्लास 6, 7, 8, 9 का। तो आप जिस जिला से संबंधित है उस जिला का चयन कर लें। तो यहाँ पे आपको जो एग्ज़ाम में जो मार्क्स आएगा उसी के आधार पे आपको जिला आवंटित होगा। तो यहाँ पर आपको 3 जिलों का चयन करना है निकटतम, उसी के आधार पे आपका चयन होगा। तो ये फॉर्म भरने का जो डेट है 29 जनवरी से शुरू है और ये 22 फरवरी तक चलेगा। साथ ही जो एडमिट कार्ड है वह 3 मार्च से 8 मार्च के बीच आप डाउनलोड भी कर सकते हैं या कल्याण विभाग से जाकर आप वहां से ला भी सकते हैं। एग्ज़ाम जो है 9 मार्च को निर्धारित है और जो इसका रिजल्ट है वो 18 मार्च को प्रकाशित किया जाएगा और नामांकन जो है 21 मार्च से 29 मार्च के बीच लिया जाएगा तथा 1 अप्रैल से आपको क्लास शुरू हो जाएंगे। इसके लिए जो फॉर्म का प्रारूप है वो इस प्रकार है, आप देख सकते हैं। आप इस फॉर्म को भी भरकर संबंधित जिला के कल्याण विभाग में जमा कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो बच्ची है उसका नाम अंग्रेजी में और यहाँ पर हिंदी में 1 नंबर में
2 नंबर में जन्म तिथि भरना है। 3 नंबर में आप किस क्लास में नामांकन करना चाहते हैं। 4 में यहाँ पे फ़ोटो साटना है और यहाँ पे छात्रा का हस्ताक्षर अंग्रेजी में और हिंदी में करना है। 5 नंबर में पिता का नाम अंग्रेजी में और हिंदी में। 6 में माता का नाम अंग्रेजी में और फिर हिंदी में। उसी प्रकार से 7 में आप किस कैटेगरी से हैं, अत्यंत पिछड़ा वर्ग है या पिछड़ा वर्ग है, जिसमें है टिक लगा दें। परिवार की वार्षिक आय 8 में, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि वार्षिक आय जो है 3 लाख से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। आय प्रमाण पत्र भी इसमें लगाना होगा। 9 में जाति का नाम लिखना है। 10 में मोबाइल नंबर लिखना है। 11 में विकलांग है कि नहीं, वो यदि है तो यस, नहीं है तो नो में टिक लगाएंगे। लिंग ये फीमेल के लिए है, लड़कियों के लिए है तो यहाँ पे फीमेल लिख देंगे या एफ लिख देंगे। 13 में शरीर पर पहचान, कोई ऐसा पहचान जो दूर से दिखना चाहिए, ऐसे जगह पे पहचान न देंगे जिसके लिए कपड़ा वगैरह हटाना पड़े, बाहर से दिखना चाहिए पहचान। 14 में माता पिता या अभिभावक का आधार नंबर, किसी एक का यहाँ पे आधार नंबर आपको 14 में देना होगा। 15 में छात्रा का आधार नंबर भरना है। 16 में एड्रेस भरना है पत्राचार का और 17 में अस्थायी पता। तो किसी किसी का अस्थायी पता जो है, जो आवासीय में रहेगा वो, और यदि कोई दूसरी जगह पे रहता है तो वहाँ का एड्रेस देंगे। यदि एक ही जगह पे रहते हैं अस्थाई में ही, तो अस्थाई वाला पता ही पत्राचार में भर देंगे। 18 में वर्तमान में आप किस वर्ग में हैं, पढ़ रहे हैं कि पास हो गए हैं, विद्यालय का नाम, विद्यालय किस जिला में है इसका नाम। साथ ही आप 3 जिलों का चयन करना है जहाँ पे आप नामांकन कराना चाहते हैं। यदि आप 3 जिलों का नाम देते हैं, यदि आपका नंबर अच्छा रहेगा तो आपको पहला चॉइस मिल जाएगा। यदि नंबर कम है तो दूसरा, यदि उससे भी कम है तो तीसरा, यदि और कम है तो हो सकता है कि आपको इन तीनों के अलावा चौथा, जो आपके निकटतम हो, आसपास आपके ज़िला को दिया जाएगा। साथ में यहाँ पे घोषणा करने के बाद कैंडिडेट का जो छात्रा है उसका सिग्नेचर होगा और यहाँ पे गार्जियन जो है पिता या अभिभावक का सिग्नेचर करना है। फिर इसको भर के जमा कर देना है। यदि ऑफलाइन भरते हैं तो कल्याण विभाग में जमा करना होगा। यदि ऑनलाइन भरते हैं तो ये ऑनलाइन डाटा फिल हो जाएगा। तो देर ना करें, जल्द से जल्द भर दें, क्योंकि विशेषकर जो ग्रामीण परिवेश के लड़कियां हैं या शहरी परिवेश के कहीं के भी हों, लेकिन जो अपने लड़कियों को पढ़ाने में सक्षम नहीं है या जिनकी वार्षिक आय बहुत कम है, इनकम इतना नहीं है, तो उनके लिए बहुत ही अच्छा अवसर है। सारा कुछ फ्री मिलने वाला है और सरकार की तरफ से सारी सुविधा निःशुल्क होगी। तो जल्द से जल्द इस फॉर्म को भरें और नामांकन करा के अपनी लड़कियों को आगे बढ़ने का अवसर प्रदान करें और आपकी बच्ची खूब तरक्की करे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ धन्यवाद।